राधे कृष्ण दोस्तों। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, काहू को बस नाही। भगवान की बहुत ही विचित्र माया है मित्रों। अर्थात कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि ना बाबा, हमें तो कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, तो मैं तो परमार्थ मार्ग का साधक हूँ। तो मित्रों, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो वो अहम की भावना से ही कह रहे हैं। अहम की भावना अर्थात किसी अहंकार में आकर के ही ऐसा कहा जा रहा है। यह अहंकार का विषय बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इसे ठीक से जब तक समझा नहीं जाता तब तक अहंकार को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि समझने में समय व्यर्थ नष्ट मत करो। सीधे सीधे ये समझो कि अहंकार को, अहम की भावना को भगवत कृपा से ही नष्ट किया जा सकता है। कालिया के तो 101 फन थे, परंतु इस अहंकार के फन तो गिने नहीं जा सकते कि कितने फन कहां कहां तक फैले हुए हैं। किसी भी बात पर अहंकार, मतलब किसी भी ना मतलब की बात पर अहंकार। तो ऐसे में इस अहंकार का कौन सा फन कब उठ जाए और फन फैला के बैठ जाए पता नहीं। कालिया का जहर एक ही जन्म नष्ट करता है, लेकिन अहंकार रूपी कालिया का अहंकार जो मनुष्य के हर एक वृत्ति में अहंकार कूट कूट के भर जाता है, तो वो ही वृत्ति जन्म जन्मांतर हमें फिसलाता रहता है। क्योंकि संस्कृति आवागमन का मूल यही है। संस्कृति मूल स्थूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी। कालिया ने जो फन उठाया, प्रभु श्री कृष्ण ने उस फन को अपने श्री चरणों से रौंग डाला। इसलिए ताते करे कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। अपने सेवकों को, अपने दासों को बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं प्रभु। वैष्णवों को तो बहुत ही प्रिय करते हैं प्रभु। इसलिए साधकों को, उपासकों को प्रतिपल ये ध्यान रखना है, स्वामी हरिदास जी के ये वचन, तभी आप परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रेम रस के मार्ग में तभी आपको ऊंचाई प्राप्त होगी। जहां अहंकार हृदय में आया तो वहां आपने अपने बुद्धि के विषय को जाना, शास्त्रों के रहस्यों को नहीं। अहंकार से भगवत मार्ग में और शास्त्रों की बातों पे तुरंत पर्दा पड़ जाएगा। गरुड़ महाअज्ञानी अहंकारी जीव, उसके लिए ऐसा संबोधन स्वयं प्रभु ने किया है। बहुत अहंकार था गरुड़ को नागों को उठाने का और प्रभु के वाहन होने का, परंतु प्रभु ने उसे अज्ञान अहंकारी घोषित कर उसे कल्पों तक वही योनि में रहने का श्राप दे दिया। इसलिए स्वयं हरि कह रहे हैं गरुड़ पुराण में कि हे गरुड़, अहंकारी जीवों को मैं तेरी योनि ही प्रदान करता हूँ। अर्थात अहंकारी पुरुष मृत्यु के पश्चात गरुड़ योनि को प्राप्त होते हैं और वही योनि वो कल्पों तक प्राप्त करते हैं। तभी प्रभु कहते हैं, किन हो वो सब हो अभिमाना, शोक होवन जा कृपा निधाना। इसलिए संभाल के चलिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अहम की वृत्ति उदय होती है हमारे द्वारा, परंतु जो अंतर्मुख उपासक है, जिसने प्रभु चरण रज का आश्रय लिया है, गुरुदेव के चरणों का रस आस्वादन किया है, तो वो तुरंत अहंकार की वृत्ति में प्रभु को पुकार लगाता है। उसे जब भीतर से आभास होता है कि अहंकार वृत्ति आ रही है, तब ही पुकारता है कि हे प्रभु, देखो ये वृत्ति मुझे नष्ट कर देगी। अब हे नाथ, आप ही मेरा सहारा बन के मुझे बचाइए। ऐसे वो आर्थ भाव से पुकारने लगता है। फिर तत्काल वो अहंकार उसी क्षण नष्ट हो जाता है। अगर आप भक्त चरण रज का आश्रय नहीं लोगे तो आप अहंकार में ही डूब जाएंगे, फिर परमार्थ मार्ग में पर्दा पड़ जाएगा। इसलिए भक्त चरण रज का आश्रय और आर्त भाव से पुकार ही अहंकार को नष्ट करता है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।